हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का ब्लैक बोर्ड फिजिक्स के यूट्यूब चैनल पे। आखिर वो पल आ गया जिस पल का आप सभी को बेसब्री से इंतजार था। मात्र 15 दिन, 15 दिन में हम कंप्लीट करने वाले हैं पूरा का पूरा क्लास 12 का ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप, वो भी हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में। तो चलिए शुरू करते हैं इस शुभ कार्य को। और आज मकर संक्रांति का दिन है और इससे बेहतर दिन नहीं हो सकता है इस शुभ कार्य को शुरू करने के लिए। तो चलिए शुरू किया जाए। आज हम आपके लिए लेके आ चुके हैं बच्चों, आज चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव का वीडियो। याद रखें, प्रतिदिन 3 वीडियो आने वाला है और 15 दिन में पूरा 15 चैप्टर का जो है ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप एक एक वीडियो में आता रहेगा। प्रतिदिन 3 वीडियो, इन वीडियोस को आप शिद्दत से देखना है आपको। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। आज के इस वीडियो में बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑल वीवीआई ऑब्जेक्टिव। ऑल वीवीआई ऑब्जेक्टिव, पहले चैप्टर से जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है जो इस बार 2024 के एग्जाम में आपको आ सकते हैं। अगर आपको धीरे लगा वीडियो तो समय का नुकसान नहीं करना है, आपको स्पीड बढ़ा लेनी है। तो चलिए शुरू किया जाए। आज हम लोग चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड यानी विद्युत आवेश तथा क्षेत्र का पहला चैप्टर का हम लोग सभी वीवीआई ऑब्जेक्टिव पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो का। और आज हमारा वीडियो है, देखिए बच्चों, हमारे पास क्वेश्चंस आ चुके हैं। एक तरफ अंग्रेजी में है और दूसरी तरफ हिंदी में है। इन क्वेश्चंस को आप जिस माध्यम में है उधर आपको देखना है और पढ़ना है। चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों हमारा पहला क्वेश्चन है, कहता है द वैल्यू ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज, यानी 1/एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है बच्चों? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 गुने 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पहला का क्या हो गया आपका? ए हो गया। पहला का क्या हो गया आपका? ए हो गया। दूसरा सवाल है बच्चों, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट, इनमें से कौन सा रिलेशन करेक्ट है? और ये फॉर्मूला दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड का बच्चों। इलेक्ट्रिक फील्ड ई बराबर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट चार्ज। फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? ई बराबर फोर्स पर यूनिट चार्ज। यहां पर देख सकते हैं कि कौन सा संबंध सही है, यानी ई बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर फोर्स पर यूनिट क्या होता है बच्चों? चार्ज होता है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, कहता है एस आई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का ऐसा यूनिट क्या होता है बच्चों? तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का बच्चों फॉर्मूला होता है P बराबर Q इंटू 12 या 2QL जिसको कहते हैं हम लोग। तो चार्ज क्या होता है बच्चों? कूलम, और 12 लेंथ है तो लेंथ का मीटर हो जाता है। इस तरह से इसका यूनिट बन जाता है कूलम मीटर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? कूलम मीटर। तीसरा सवाल हिंदी में भी आप देख सकते हैं बच्चों, यहां पर दिया हुआ है आपको कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? कूलम मीटर। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा बच्चों? करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, चौथा सवाल है कि रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम, यानी किसी माध्यम की आपेक्षिक परावैद्युतता कितनी होती है, यानी रिलेटिव परमिटिविटी कितनी होती है बच्चों? तो ध्यान दे, रिलेटिव परमिटिविटी किसी भी मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी, उस मीडियम के परमिटिविटी बच्चा वायु या फ्री स्पेस या वैक्यूम या निर्वात के परमिटिविटी के क्या होता है बच्चों? बराबर होता है। तो ये 4 क्वेश्चन हो गए। आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, सबका क्वेश्चन दिया हुआ है कि कौन कौन साल में पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन 2021 के पूर्व में पूछा है, ये भी 2021 में पूछा है, ये 2021 और 2022 दोनों में पूछे हुआ है, ये क्वेश्चन फिर से 2021 में पूछा हुआ है। तो सारे के सारे वीवीआई ऑब्जेक्टिव है। और याद रखिए, बिहार बोर्ड के एग्जाम में बच्चों क्वेश्चन रिपीट होता है, ऑब्जेक्टिव भी रिपीट होता है, सेम टू सेम हू बहू आता है। बढ़ते हम अगले सवाल की तरफ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास आ चुका है। कहता है सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज किसके बराबर होता है, यानी आवेश का पृष्ठ घनत्व किसके बराबर होता है बच्चों? आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है बच्चों, सरफेस डेंसिटी होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज बट्टा एरिया। यहां हो जाएगा टोटल चार्ज बट्टा टोटल एरिया, कुल आवेश बट्टा कुल क्षेत्रफल हो जाएगा।
दूसरा सवाल है बच्चों कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर यानी पानी का परावैद्युत स्थिरांक कितना होता है, यानी ये 80 होता है। आपको याद रखना है बच्चों, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर कितना होता है, 80 होता है ना। देख सकते हैं ये 2021 में पूछा हुआ था, ऊपर वाला क्वेश्चन 2021 में पूछा था। अगला 7वां सवाल है बच्चों, ये 2021 में पूछा हुआ सवाल है। पूछ रहा है द वैल्यू ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी जब किसी चार्ज पार्टिकल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर कितना फोर्स लगता है बच्चों, कितना फोर्स लगता है। यहां पर भी वही कह रहा है, विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाले बल का मान कितना होता है बच्चों, तो फोर्स लगता है F बराबर Q इंटू ई। कितना लगता है, Q इंटू ई। यहां देखिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा, F बराबर Q इंटू ई हो जाएगा। अगला सवाल देखिए बच्चों, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ n इज नॉट पॉसिबल इन रिलेशन q बराबर ne, मतलब q बराबर ne में निम्नलिखित में कौन सा n का मान संभव नहीं है। ये साल 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है ये भी आपका। और बच्चों q बराबर ne निकलता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से। q बराबर बच्चों, Q बराबर जो निकलता है Ne, यहाँ प्लस माइनस भी लगा रहता है, ये फॉर्मूला निकलता है बच्चों कहां से, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से। जहां n इंटीजर है, n का मान 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 1.5 नहीं हो सकता है, 1.2 नहीं हो सकता है, 1.3 नहीं हो सकता है। इसीलिए बच्चों यहाँ पर राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा कि कौन संभव नहीं है, ये पूछा था। तो 4 तो संभव है, 8 संभव है, ये 4.2 संभव नहीं है। तो यही आपका राइट क्या हो जाएगा बच्चों, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना बच्चों। चलिए ध्यान दीजिए, हमारा अगला सवाल है बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारा कहता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन आर इन एयर, यानी वायु में रिलेटिव परमिटिविटी का मान कितना होता है बच्चों, है ना। वायु में आवेश, यहाँ हवा में एप्सिलॉन आर का मान कितना होता है बच्चों, हवा में एप्सिलॉन आर का मान होता है 1। कितना होता है बच्चों, 1 होता है। कैसे, उसी से निकालते हैं, एप्सिलॉन आर बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन एम बट्टा एप्सिलॉन नॉट, है ना। और अगर हवा की बात करेंगे तो उसका जो परमिटिविटी होता है हवा वाले माध्यम का, उसका भी एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन नॉट बटा एप्सिलॉन नॉट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा आपका 1। इसलिए राइट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका, करेक्ट है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, 10वां सवाल है डायमेंशन ऑफ चार्ज। चार्ज का डायमेंशन क्या होता है बच्चों, 80। चार्ज का डायमेंशन क्या होता है, 80। जहां सॉल्यूशन करने वाला होगा वहां सॉल्यूशन हम करके आपको बताएंगे। ये मामूली सा चीज, चार्ज का फॉर्मूला Q बराबर IT से निकलता है। Q बराबर IT से ये निकल जाता है, I यानी करंट, करंट का A होता है, टाइम का T होता है, यहां से डायमेंशन निकल जाता है, 80 हो जाता है। अगले सवाल की तरफ बच्चों बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ यूनिट ऑफ वोल्ट पर मीटर। 2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका कि इसमें से कौन जो है वो आपका वोल्ट पर मीटर किसका यूनिट होता है। यानी यहां आप देख सकते हैं बच्चों, कह रहा है निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है। बच्चों वोल्ट पर मीटर फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, यूनिट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। कहां से निकलता है बच्चों, कहां से निकलता है ये वोल्ट पर मीटर, आप देखें कहां से निकलता है बच्चों। तो वोल्ट पर मीटर जो है बच्चों, वोल्ट पर मीटर जो निकलता है आपका वोल्ट, वो फॉर्मूला निकलता है E बराबर, एक फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, E बराबर dV बट्टा dr। यहाँ पर माइनस भी लगा रहता है लेकिन हम लोग यूनिट निकाल रहे हैं। अब dV क्या है, वोल्टेज है तो वोल्ट हो गया, और नीचे में dr क्या है, लेंथ है, तो मीटर हो गया। यहाँ से फॉर्मूला निकल जाता है वोल्ट पर मीटर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है बच्चों, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा बच्चों, विद्युतीय क्षेत्र हो जाएगा, राइट आंसर। अगला सवाल है हमारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12, कहता है यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का यूनिट क्या होता है बच्चों, एप्सिलॉन नॉट का यूनिट क्या होता है, आइए हम इसको निकाल के दिखाते हैं आपके लिए बच्चों। एप्सिलॉन नॉट का यूनिट निकाल के दिखाते हैं बच्चों, ध्यान दीजिए आप लोग बहुत अच्छे से बच्चों, ध्यान दीजिए कि एप्सिलॉन नॉट का यूनिट क्या हो जाएगा। तो यहां से फॉर्मूला होता है बच्चों, कूलम्ब्स लॉ से निकाल लेते हैं। ये कूलम्ब्स लॉ नहीं बल्कि यहाँ पर जो ऑप्शन दिया था उसके लिए हम लोग ये यूज कर लेते हैं बच्चों। फॉर्मूला होता है कैपेसिटेंस का C बराबर एप्सिलॉन नॉट A बट्टा D। ठीक है बच्चों, एप्सिलॉन A बट्टा D। अब यहाँ ध्यान देंगे बच्चों, कूलम ये इसका कैपेसिटेंस का यूनिट होता है फैराड होता है, और एप्सिलॉन का तो निकालना ही हमको, एरिया का मीटर स्क्वायर, और डी डिस्टेंस होता है दोनों प्लेटों के बीच में, तो उसका मीटर हो जाता है। मीटर से मीटर कट गया, ये मीटर इधर आ जाएगा बच्चों, तो एप्सिलॉन बड़ा हो जाएगा, मीटर फैराड के नीचे आ जाएगा, तो फैराड पर क्या हो जाएगा, मीटर। याद रखना बच्चों, इसका यूनिट जो है वो फैराड पर मीटर होता है। एक और यूनिट होता है जिसको कूलम्ब्स लॉ से भी निकालते हैं, तो वो आगे पूछेगा तो वो आगे निकाल के हम आपको दिखाएंगे बच्चों। ठीक है, तो यहाँ क्या यूनिट हो जाएगा, फैराड पर मीटर। क्या हो जाएगा बच्चों, फैराड पर मीटर, फैराड पर मीटर हो जाएगा। क्या यूनिट हो जाएगा इसका, फैराड पर मीटर। यहाँ ऑप्शन नंबर
बी आपका करेक्ट हो जाएगा बच्चों। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है बच्चों। कहता है, ये सवाल 2019 में पूछा हुआ सवाल है बच्चों, और कहता है यूनिट ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा। सरफेस चार्ज डेंसिटी का यूनिट क्या हो जाएगा बच्चों, आप यहां पे निकाल के हम आपको दिखाते हैं। सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी सिग्मा बराबर होता है बच्चों क्यू बाई ए। क्या होता है बच्चों, क्यू बाई ए। अब क्यू क्या है, चार्ज, चार्ज का यूनिट क्या होता है कूलम, और ए क्या है एरिया, एरिया का यूनिट क्या होता है मीटर स्क्वायर। यूनिट क्या हो जाएगा बच्चों, कूलम पर मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, कूलम पर मीटर स्क्वायर, इसीलिए इसका यूनिट हो जाएगा बच्चों कूलम पर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, कूलम पर मीटर स्क्वायर। ये हुआ 13 सवाल। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, हमारे अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा है क्वेश्चन नंबर 14। क्या कहता है कि इन द फिगर इफ द नेट चार्ज ऑन क्यू। देखो बच्चों, इस सवाल में थोड़ा सा समय हम लोग ले लेते हैं, आराम से समझ लेते हैं, क्योंकि एक न्यूमेरिकल है, ठीक है, और वो भी कूलम्ब्स लॉ लगेगा, फॉर्मूला लगेगा, वेक्टर का कॉन्सेप्ट लगेगा। आराम से थोड़ा सा, अगर आप इस सवाल को नहीं करना चाहते स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। तो देखिए बच्चों, इन द फिगर इफ द नेट चार्ज ऑन क्यू इज जीरो, मतलब क्यू बड़ा वाला कैपिटल क्यू पर नेट चार्ज क्या है, जीरो। तो हमसे कहता है देन वैल्यू ऑफ क्यू बाय क्यू कितना होगा। इधर देखिए बच्चों, हिंदी में सवाल कहता है, दिए गए चित्र में यदि आवेश क्यू पर कुल प्रभावी बल यानी नेट फोर्स जो है वो क्या लग रहा है, जीरो लग रहा है, तो बताना है क्यू बाय क्यू यानी कैपिटल क्यू बट्टा स्मॉल क्यू का मान। आइए एकदम शॉर्टकट तरीका बताएंगे, बहुत शॉर्टकट तरीका आपको हम बताने वाले हैं बच्चों इस सवाल का। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर कितना था हमारा 14। अब इसमें हमारे पास एक दिया गया है एक स्क्वायर जिसका साइड आर है, यानी सारा साइड आर हो जाएगा, और यहां पर दुगो चार्ज रखा है, वो कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू। आप जानते हो दोनों सेम चार्ज है, सेम चार्ज क्या करता है बच्चों, रिपेल, तो ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। अब इस पर नेट फोर्स लगना है जीरो, क्यू पर, कैपिटल क्यू पर नेट फोर्स जीरो, तो इसके लिए क्या लगना चाहिए, एगो फोर्स उल्टा लगेगा तब तो होगा, इसीलिए हम इसको मान लेते कि क्या है, माइनस, यानी अपोजिट साइन का है, जो साइन का ये है उसके अपोजिट साइन का ये है। अब ये इसको अपनी ओर प्लस है मान लेते हैं, इसको ये प्लस है, ये इसको अपनी ओर खींचेगा बच्चों। यहां देखिए ध्यान से कि ये वाला इसको अपनी ओर खींचेगा और ये वाला इसको अपनी ओर खींचेगा, क्योंकि ये दूरी देख सकते हैं आर है, ये दूरी आर है, दोनों चार्ज का मान बराबर है, दोनों बराबर फोर्स से खींचेगा, तो इनके फोर्स को हम लोग मान लेते हैं एफ। क्या मान लेते हैं बच्चों, ये भी एफ लगाएगा, ये भी एफ लगाएगा, और एफ दो फोर्स जब 90 डिग्री पर हो बच्चों, दो वेक्टर कोई भी 90 डिग्री पर हो तो दोनों का जो सम करता है, और दोनों बराबर भी होना चाहिए, तो दोनों का जो सम होता है वेक्टर सम, वो √2f आ जाता है। √2 इंटू क्या आता है, एफ, यानी इधर की तरफ कितना फोर्स लगेगा बच्चों, √2 इंटू एफ लगेगा। अब इधर वाला जो फोर्स लग रहा है बच्चों, इधर वाला जो लग रहा है इसको हम एफ डैश मान लेते हैं, ठीक है। इन दोनों के कारण ये फोर्स दोनों को जोड़ के बीच में आया, ये √2f लग रहा है, और इसको एफ डैश मान ले बच्चों। इस पर नेट फोर्स जीरो तभी लगेगा जब जितना फोर्स इधर लग रहा है उतना ही फोर्स लगना चाहिए उधर, ठीक है। तो इधर कितना फोर्स लग रहा है, √2 इंटू एफ, √2 इंटू एफ बच्चों, इधर कितना फोर्स लग रहा है एफ डैश, ठीक है बच्चों। अब हम क्या करते हैं, एफ क्या है, दोनों में से किसी का भी फोर्स निकाल लीजिए, तो कूलम्ब्स लॉ लगा दीजिए, फॉर्मूला होता है आपका √2 रहने दीजिए, और कूलम्ब्स लॉ का 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बट्टा R स्क्वायर, और 1/4 पाई एप्सिलॉन को ही K कहते हैं, कूलम्ब कांस्टेंट K रहने देते हैं, ठीक है। और Q1 Q2 तो किसके किसके बीच का फोर्स है, ये इसके या इसके, तो दोनों में से कोई भी एक फोर्स निकाल लीजिए बच्चों, तो ये Q और ये Q, यानी स्मॉल q और कैपिटल Q, और बट्टा दूरी इनके बीच का कितना है बच्चों, आर स्क्वायर, बराबर होना चाहिए इसके और इसके बीच के फोर्स के बच्चों, इसके और इसके बीच का फोर्स निकालते हैं, वही कूलम्ब कांस्टेंट K है ना, Q1 Q2, तो दोनों तो सेम है, तो Q इंटू Q रख देते हैं बच्चों, Q इंटू Q रख देते हैं यहाँ पे, Q इंटू Q गुना करके रख दिया यहाँ पे, और बट्टा दूरी बच्चों, इनके बीच की दूरी, अगर ये R है और ये दूरी भी R है, तो ये निकालोगे बच्चों 90 डिग्री पर, ये भी √2R हो जाएगा। कितना हो जाएगा, √2 इंटू आर हो जाएगा बच्चों। तो उसका हम करेंगे √2 इंटू आर का स्क्वायर कर देंगे बच्चों। देखो जो जो कटेगा उसको काट दो, Q से एक Q कट गया बच्चों, K से K कट गया, R का स्क्वायर करेंगे तो R से यहाँ R स्क्वायर से R स्क्वायर भी कट जाएगा बच्चों। अब यहाँ क्या बचा बच्चों, देखो √2 बचा है आपके पास, इधर √2 का स्क्वायर करो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, उसको इस तरफ ले आओ तो यहाँ आ जाएगा 2√2 हो गया, बराबर इधर क्या बचा है बच्चों, यहाँ Q कैपिटल Q, और इस Q को इधर ले आओ बट्टा Q बच्चों, Q बाई Q का मान कितना आ गया, Q बाई Q का मान आ गया 2√2, और यही हमसे पूछा गया था कि Q बाई Q का मान कितना आता है, Q बाई Q का मान कितना आता है, देखिए, और यहाँ ऑप्शन में हमारा दिया हुआ है 2√2, ऑप्शन में दिया हुआ है हमारा
2√2 और इसको हम लोग टिक कर देंगे यहाँ पे 2√2 हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, राइट आंसर आ जाएगा। एकदम बढ़िया से चकाचक एकदम समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया तो एकदम कमेंट में लिख दो पूरा कि हाँ समझ में आ गया। अब आइए अगला सवाल है बच्चों कि व्हेन ए बॉडी इज चार्ज इट्स मास, जब एक बॉडी को चार्ज करते हैं तो इसका मास क्या होता है बच्चों। आइए थोड़ा इसको भी अच्छे से समझ लेते हैं, कॉन्सेप्चुअली समझ लेते हैं हम लोग बच्चों, ठीक है। तो जब एक बॉडी को चार्ज करते हैं बच्चों, किसी बॉडी को चार्ज कैसे किया जाता है बच्चों, या तो इलेक्ट्रॉन देके या इलेक्ट्रॉन लेके। जब एक बॉडी को इलेक्ट्रॉन देते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन देते हैं तो वो निगेटिव चार्ज हो जाता है, और जब एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं बच्चों, है ना, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया तो बॉडी पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। अब बच्चों सोचो कि जब एक बॉडी को इलेक्ट्रॉन देंगे तो इलेक्ट्रॉन के पास भी तो मास है, तो मास तो बॉडी का बढ़ जाएगा, तो इसका मास क्या हो जाएगा बच्चों, इसका मास बढ़ जाएगा, क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। और जब एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे बच्चों तो उसका मास क्या हो जाएगा, उसका मास घट जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। अब सोचो कि क्वेश्चन में जो हमारे हमसे पूछा था बच्चों, जब एक बॉडी को चार्ज करते हैं तो क्या यहाँ पर कहा कि पॉजिटिव चार्ज कर रहे हैं कि नेगेटिव चार्ज कर रहे हैं, नहीं कहा। यानी कि दोनों ऑप्शन हो सकता है, बॉडी का मास इंक्रीज भी कर सकता है, बॉडी का मास डिक्रीज भी कर सकता है, बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। इसीलिए हम वो ऑप्शन ढूंढेंगे तो कह रहा है दोनों है, यानी मे इंक्रीज और डिक्रीज, यानी बढ़ या घट सकता है, बढ़ या घट सकता है। एकदम बढ़िया समझ में आ गया होगा। चलिए हम अगले सवाल 16 नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। 2016 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन पे आप देख सकते हैं, दिया हुआ है, ईयर बगल में दिया हुआ है। ये क्वेश्चन कहता है बच्चों कि द टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E, यानी किसी डाइपोल को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E में रख दें तो उस पर कितना लगता है बच्चों। फार्मूला होता है P क्रॉस E, क्या होता है, P क्रॉस E। और बच्चों सबसे पहले एकदम जरूरी चीज है फॉर्मूला, यूनिट, डायमेंशन। एकदम अगर चाहते हो कि आपका प्रैक्टिकल थ्योरी दोनों मिला के आपका 90 प्लस नंबर आ जाए बच्चों, है ना, तो आपको सारे यूनिट, डायमेंशन और फॉर्मूले एकदम याद होने चाहिए, बिल्कुल याद होना चाहिए। एकदम इस बात को लिख के रख लीजिए, बिना यूनिट, डायमेंशन, फॉर्मूला के आप कुछ नहीं कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ बच्चों। हमारा अगला सवाल हमारा है बच्चों क्वेश्चन नंबर 17, कहता है द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल मेड अप ऑफ टू अपोजिट चार्जेस। बच्चों डाइपोल क्या होता है, एक प्लस चार्ज और एक माइनस चार्ज, जितना प्लस उतना ही माइनस कुछ दूरी पर रखा रहेगा, तो वो बनाएगा एक डाइपोल। क्या बनाएगा, डाइपोल, यानी द्विध्रुव, ठीक है। और हमसे वही कह रहा है कि दो को चार्ज है, जितना प्लस उतना ही माइनस, और दोनों के बीच में कुछ दूरी है ना। तो हमसे कहता है कि बताइए उसका डाइपोल मोमेंट कितना होगा, द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा। यहाँ भी बच्चों देख सकते हैं कि एक विद्युतीय द्विध्रुव दो विपरीत आवेशों से बना है, जिसका परिमाण दिया गया है यहाँ पे, और उनके बीच की दूरी दी गई है। हमसे पूछ रहा है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा बच्चों। आइए जरा सॉल्व कर दे इस सवाल को बच्चों आपके लिए फटाफट, है ना। इस सवाल को हम आपके लिए फटाफट सॉल्व कर दे बच्चों। फॉर्मूला होता है एक डाइपोल का। अच्छा उससे पहले तो हम आपको ये बता दें बच्चों कि अगर आप बात करें कि डाइपोल क्या होता है, दिखता कैसा है, तो वो भी देख ले, माइनस क्यू प्लस क्यू। और सुविधा के लिए बच्चों इन दोनों के बीच की दूरी को क्या लेते हैं हम लोग, 2l लेते हैं। क्या लेते हैं, 2l, सुविधा के लिए, है ना, आसानी के लिए, कैलकुलेशंस के। आगे चल के जब डेरिवेशन पढ़ेंगे तो सीखेंगे वहां पे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों फॉर्मूला होता है टॉर्क का, क्या पूछा, डाइपोल मोमेंट का। डाइपोल मोमेंट होता है बच्चों Q इंटू 2l, Q इंटू 2l। बच्चों आपके पास यहाँ पर दिया हुआ है, चार्ज किसी एक का भी ले लीजिए, साइन नहीं लेना है, चार्ज बस लेना है। तो प्लस और माइनस किसी का भी ले लीजिए, बस साइन मत लीजिएगा उसका खाली, है ना। तो कितना दिया हुआ है 3 कितना दिया हुआ है 2 इंटू 10 टू दी पावर बच्चों कितना है -19 कूलम, -19 कूलम गुने और 12 ही दूरी होती है, तो दूरी जो दिया है उसी को हम 12 मानेंगे। 2.4 10 के पावर -10, 2.4 इंटू 10 के पावर -10, 2.4 इंटू 10 के पावर कितना दिया -10। इसको गुना कर दे बच्चों, इसको गुना करेंगे तो 32 चौका 3 चौका 12, 128 हो जाएगा। 128 का 8 हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, और यहाँ पे आपको बचा 12, 32 दूनी 64 और 12 हो जाएगा 76। तो ये आ गया 76, और दो अंकों के बाद दशमलव पड़ेगा तो 7 पॉइंट कितना आ गया 68 आ गया। और इधर आ जाएगा 10 के पावर कितना -19 और -10 कितना हो जाएगा -29 हो जाएगा। और यूनिट कितना होता है कूलम मीटर, कूलम मीटर। ये आ गया आपका डाइपोल मोमेंट। और अब हम लोग ऑप्शन पर ध्यान देंगे बच्चों कि क्या ऑप्शन दिया उसके हिसाब से चुन लेंगे अपना ऑप्शन। ऑप्शन में बच्चों दिया हुआ है, देखो यहाँ पे कहाँ है 7.68, 7.68 10 के पावर -29। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 7.68 इंटू 10 टू दी पावर -29 कूलम मीटर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बढ़िया से पूरी शिद्दत से वीडियो को देखिए। अगर आप चाहते हैं अच्छा से अच्छा नंबर लाना इस बार बोर्ड में, तो मात्र 15 दिन बच्चों, 15 दिन मेरे साथ रहिए। ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट टाइप, लॉन्ग टाइप,
सबको कंप्लीट करवा देंगे। वीडियोस को रिवीजन करिएगा, बार बार वीडियो को देखते हुए 2x के स्पीड में, दुगुना स्पीड में कर दीजिएगा बाद में, और उसको रिवीजन करते रहिएगा बच्चों, प्रैक्टिस करते रहिएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 18 नंबर सवाल है बच्चों, और 2015 का पूछा हुआ सवाल है ये। इसमें कहता है बच्चों क्या कि द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ चार्ज्ड कंडक्टर इज, यानी एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। भाई सरफेस पर पूछा है, सरफेस के अंदर पूछता, इनसाइड द कंडक्टर पूछता, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। लेकिन सरफेस पर बच्चों, सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र हमेशा सतह के लंबवत होता है। तो हमेशा सतह पर क्या हो जाएगा बच्चों, लंबवत हो जाएगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। परपेंडिकुलर टू द क्या हो जाएगा बच्चों, सरफेस हो जाएगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ बच्चों। हमारा अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर है 19, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या होता है। फ्री स्पेस की परमिटिविटी बच्चों याद रखना पड़ेगा, 8.85 10 के पावर -12 फैराड पर मीटर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, सी करेक्ट हो जाएगा। सही है बच्चों। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा बच्चों 18 नंबर, 18 तो हो गया ना, कौन कौन सा देख लिया हम लोग बच्चों, हम लोग 19 तक देख लिए। तो अगला क्वेश्चन हम 20 नंबर यहां देखेंगे बच्चों, यहां देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन है। व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, अभी अभी निकाल के दिखाया है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है Q इंटू 2L, तो यहां हो जाएगा Q का चार्ज और 2L यानी लेंथ, कूलम मीटर हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा, कूलम मीटर। आपको देख लेना है, ऑप्शन में कहा है कूलम मीटर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, कूलम मीटर। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, कूलम मीटर। ऊपर नीचे थोड़ा क्वेश्चन हो गया है, लेकिन कूलम मीटर। चलिए 20 नंबर का हो जाएगा। आगे पूछ रहा है बच्चों कि ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, देख रहे हैं आपके सामने क्वेश्चन सब, खाली पूछ रहा है आपसे फॉर्मूला, यूनिट डायमेंशन, फॉर्मूला, यूनिट डायमेंशन, और फॉर्मूला पर छोटा छोटा सवाल पूछ देता है। अगला सवाल है बच्चों 21 नंबर, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा यूनिट क्या होता है बच्चों। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है बच्चों फोर्स पर यूनिट चार्ज। क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। फोर्स का न्यूटन, चार्ज का कूलम, न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। क्या हो जाएगा बच्चों, न्यूटन पर कूलम। क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम हो जाएगा। यहां भी देख सकते हैं बच्चों, न्यूटन पर क्या हो जाएगा, कूलम हो जाएगा। अगला सवाल है बच्चों, 1 स्टेट कूलम कितना कूलम के बराबर होता है बच्चों। आइए इस रिलेशन को बताते हैं। देखिए याद रखिए, कूलम और स्टेट कूलम दोनों ही चार्ज के यूनिट्स है। कूलम जो है वो एसआई मात्रक होता है, और स्टेट कूलम वो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है, ईएसयू मात्रक होता है। 1 कूलम में 3 गुने 10 के पावर 9 स्टेट कूलम होता है ना, या ईएसयू, इसी को लिख दिया जाता है, ईएसयू लिख दिया जाता है ना। यहाँ पर ईएसयू लिख दिया जाता है बच्चों, क्या लिख जाता है, ईएसयू। देखिएगा ध्यान से, ईएसयू लिख दिया जाता है आपके लिए, ठीक है ना। 1 कूलम बराबर 3 गुना 10 के पावर 9 ईएसयू होता है। इस रिलेशन को याद रखिए। लेकिन आपसे पूछा क्या है, 1 ईएसयू बराबर कितना, यानी 1 स्टेट कूलम बराबर कितना। इस पूरे को इधर भेज दीजिए, पूरा आ जाएगा, इधर तो नीचे चला जाएगा, 3 गुने 10 के पावर 9, और ये क्या है, ईएसयू को ही बच्चों स्टेट कूलम कहते हैं, है ना। 1 स्टेट कूलम, स्टेट कूलम। अब बच्चों इस 10 के पावर 9 को ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, -9 हो जाएगा। तो 1/3 10 के पावर -9, ढूंढो 1/3 10 के पावर -9, ये आ गया डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, डी आपका 1/3 10 के पावर -9, 10 के पावर माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, 9 हो जाएगा। ठीक है ना, जूम करके देख लेना अगर थोड़ा दिक्कत हो रहा है तो, है ना। 15 दिन में कंप्लीट करना है, क्वेश्चन को टाइप करते अकेले हमें बच्चों, है ना, दिक्कत हो जाता है, इसीलिए क्वेश्चंस को ही हम आपके सामने लाके रख दिए जूम कर करके। आप मेरे लिए तकलीफ उठा लो, हम आपके लिए तो है ही बच्चों, 15 दिन के अंदर कंप्लीट कराएंगे आपको पूरा का पूरा। ठीक है, आगे देखिए बच्चों, आपसे अगला सवाल पूछ दिया क्वेश्चन नंबर 23 कि 1 कूलम चार्ज बराबर कितना होता है। वही जो अभी लिखा है यहाँ, 1 कूलम बराबर होता है 3 गुने 10 के पावर 9 ईएसयू, है ना। 1 कूलम बराबर होता है बच्चों 3 गुने 10 के पावर 9। ये आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा बच्चों। ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। 3 गुने 10 के पावर 9 होता है। आगे बढ़िए बच्चों, कहता है स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश कितना होता है बच्चों। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश, देखिए बच्चों आपको बताते हैं, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश बताते हैं बच्चों, है ना। निकाल के बताएंगे आपको, अच्छे से सॉल्यूशन करके बताएंगे, ताकि आप कभी नहीं भूलेंगे, कभी भी नहीं भूलेंगे बच्चों, वो याद रखें। स्पेसिफिक चार्ज यानी विशिष्ट आवेश जो पूछा है बच्चों, स्पेसिफिक चार्ज, स्पेसिफिक चार्ज ये किसी का भी निकाला जा सकता है। स्पेसिफिक चार्ज बराबर होता है बच्चों चार्ज बट्टा मास। क्या होता है, चार्ज बट्टा मास। चार्ज बट्टा क्या होता है बच्चों, मास होता है। अब चार्ज बट्टा मास, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है बच्चों, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। और यहां पर बच्चों मास कितना होता है, मास होता है बच्चों
है ना, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। बच्चों ध्यान देना, इसको ऊपर ले जाओ, ये तो कैलकुलेशन है, इसको गुना ही करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना, गुना करना पड़ेगा और ये 0 पॉइंट समथिंग आएगा। अब इसको ऊपर लेके जाओगे बच्चों, -19 ये +31 हो जाएगा, यानी 10 के पावर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और यहाँ पर जो भी लाओगे 0 पॉइंट कितना आएगा, समथिंग आएगा। अब ऑप्शन को देख लेते हैं, गुना करने का तो टाइम नहीं है, हम लोग देखते हैं क्या ट्रिक की मदद से हम लोग ला सकते हैं। अब 10 के पावर कितना आया बच्चों, 11 आएगा। क्या आएगा, यहाँ देख लो कैलकुलेशन में 12 है और ये 0 पॉइंट समथिंग है, ये इससे 0 दे देंगे इसको, 11 तो बचेगा। यानी वो ऑप्शन ढूंढना है आपको बच्चों, वो कितना आ गया, 10 के पावर 11 वाला, और ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। आपको गुना करने की, आपको भाग करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी बच्चों, दिमाग लगाना पड़ेगा, है ना। अब यहां पर कैसे बैठ के आप ये गुना करोगे बताओ, 1.6 बटा 9.1, है ना। तो आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि ये 10 के पावर 12 आ रहा है, कैसे आया 12, समझा ना आपने, है ना, कैसे आया, फिर से देख लो एक बार, ये 10 के पावर 19 था और नीचे वाला 10 के पावर -31 गया तो +31 हो गया। अब इनका जो सॉल्यूशन करोगे, 31 में से 19 जाएगा, 10 के पावर कितना आएगा, 12। इधर भाग करोगे जो भी आएगा, क्योंकि नीचे वाला ज्यादा ऊपर वाला कम है, और भाग करोगे तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा। अब यानी एक तो देना पड़ेगा उसको बनाने के लिए, 10 के पावर क्या आएगा, 11 आएगा, ठीक है, और वही आपका क्या है, राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। क्या आ जाएगा, 1.8। और इस वैल्यू को याद कर लेना आज के बाद, 1.8 इंटू 10⁻11 और कूलम पर केजी। बच्चों इसका यूनिट भी पूछा जाता है आपसे, याद रखिएगा कि स्पेसिफिक चार्ज का यूनिट क्या होता है, चार्ज का यूनिट क्या होता है कूलम, मास का क्या होता है केजी, क्या यूनिट हो जाएगा इसका, कूलम पर केजी। हो सकता है आगे सवाल भी मिल जाए आपको। देखिए इधर ध्यान से बच्चों, अब ध्यान से देखिए बच्चों, यहां पर अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये सवाल 2010 2011 दोनों में पूछा गया है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कैसा होता है बच्चों, 25 नंबर पूछ रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कंजर्वेटिव होता है क्या, होता है। नॉन कंजर्वेटिव होता है, नहीं। तो बोथ ए बी और नन ऑफ दिस, क्या हो जाएगा, कंजर्वेटिव। हिंदी में पूछा है बच्चों क्वेश्चन नंबर 25 कि स्थिर विद्युत क्षेत्र कैसा होता है, डैश होता है, संरक्षी होता है। कैसा होता है बच्चों, संरक्षी होता है। आग लगा दो कमेंट बॉक्स में एकदम, जो है बढ़िया से कमेंट कर करके, ठीक है। अगर आपको सब कुछ समझ में आ रहा है और आप चाहते हो एकदम फटाफट वीडियो आता रहे आपके लिए, हम पूरे जोश के साथ आपको पढ़ा रहे हैं बच्चों, कहीं पर कोई कमी नहीं होने देंगे, एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं सकता आपका, छूट भी नहीं सकता आपका। आगे देखिए बच्चों, कहता है विच इज या आर स्केलर क्वांटिटीज, यानी कहता है कि इनमें से कौन कौन सी राशियां अदिश है बच्चों, चार्ज यानी आवेश, चार्ज यानी आवेश कैसी है, स्केलर क्वांटिटी है, तो ये तो होता ही है। बी कैपेसिटेंस स्केलर क्वांटिटी है। सी पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, यानी आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑल ऑफ दिस। हिंदी में देख लीजिए बच्चों कि आवेश स्केलर है यानी अदिश राशि है, धारिता अदिश राशि है, विभव अदिश राशि है, इसलिए उपर्युक्त सभी हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 27 है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट, किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। यहां देखो फोर्स पर यूनिट चार्ज ई बराबर क्या हो जाएगा, इसमें से यहां पर दिया किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज, है ना, यानी कि बल बट्टा आवेश, बल बट्टा क्या होता है, आवेश। आगे बच्चों 28 नंबर क्वेश्चन, सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज। अभी भी फॉर्मूला आपको सिखाया बच्चों, सिग्मा, पीछे सिग्मा बराबर क्या होता है, क्यू बाई ए, है ना, पीछे भी पूछा हुआ था ये सवाल, पीछे भी पूछा हुआ था, है ना। सिग्मा बराबर क्या होता है बच्चों, सिग्मा बराबर होता है क्यू बाई ए, क्यू बाई ए, और इसका यूनिट भी होता है चार्ज का कूलम और बट्टा एरिया का क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, कूलम बट्टा मीटर स्क्वायर, कूलम पर मीटर स्क्वायर इसका यूनिट होता है बच्चों। राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्यू बाई ए, क्यू बाई ए राइट आंसर हो जाएगा आपका। यहाँ पे आवेश का पृष्ठ घनत्व कितना होता है, तो सिग्मा बराबर क्यू बाई ए। अगला है बच्चों 29 नंबर, कहता है द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ कौन सा होता है, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ होता है बच्चों, देखो बाकी सारा ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन करेक्ट है। कैसे करेक्ट है वो बताते हैं, फॉर्मूला तो 1/4 Q1 Q2 बट्टा आर स्क्वायर। लेकिन कहोगे नीचे में सर क्यूब दिया हुआ है, अरे क्यूब दिया हुआ है था, तो यहाँ पर एगो आर वेक्टर दिया हुआ है डायरेक्शन के लिए, एगो आर से एगो आर का मैग्नीट्यूड कट जाएगा, तो वापस से वही बचेगा, आर स्क्वायर ही बचेगा, इसीलिए ये वाला क्या है बच्चों, करेक्ट है। अगर आपको ढंग से नहीं दिख रहा है तो हम आपके लिए यहाँ पर इसको लिख देंगे बच्चों कि कूलम्ब्स लॉ का जो वेक्टर फॉर्म होता है बच्चों उसको याद कर लेना, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बट्टा R का यहाँ पर क्यूब और इनटू एगो वेक्टर क्या लगा देंगे, R। ये कूलम्ब्स लॉ का बच्चों वेक्टर फॉर्म होता है। ऐसे तो यहाँ पर आर स्क्वायर होता है, लेकिन एगो एक्स्ट्रा आर ऊपर दिया है, इसलिए नीचे में एगो आर बढ़ा दिया, एगो आर से एगो आर कट जाएगा, फिर वापस से आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हम बढ़ते हैं अब अगले सवाल की तरफ। हमारे क्वेश्चन नंबर 30 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, यानी एक इलेक्ट्रॉन पे बच्चों कितना चार्ज होता है। अरे भाई मेरे इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, फटाफट सबसे पहले कमेंट करके बताओ कितना होता है, सबसे पहले कमेंट करके बताओ आप लोग कि कितना होगा, कौन सा ऑप्शन होगा, ए बी सी डी कौन सा करेक्ट होगा। चलो अब हम बताते हैं,
कि भैया विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर चार्ज इलेक्ट्रॉन 1.602 into 10 के पावर माइनस 19 कूलम। 1.602 गुने 10 के पावर माइनस 19 वाला एक ही ऑप्शन है, डी है। यही आपका क्या हो जाएगा बच्चों, राइट आंसर हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। अब आगे है बच्चों एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। बार बार ये सवाल पूछा है बच्चों, अलग अलग रूप में अलग अलग लैंग्वेज बदल बदल के ये पूछता है, और आपको पता है ना कितना होता है, न्यूटन पर कूलम। कहां से निकलता है, ई बराबर फोर्स पर यूनिट, कहां से, चार्ज से, यानी कि फोर्स का हो गया कूलम, फोर्स का हो गया न्यूटन, आई एम सॉरी क्या होता है, न्यूटन, और चार्ज का क्या हो गया, कूलम। न्यूटन पर क्या हो जाएगा बच्चों, कूलम, न्यूटन पर कूलम। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर पूछा गया। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ बच्चों। कुछ और सवाल है हमारे पास यहाँ पर, नंबरिंग इनकी अलग अलग है क्योंकि अलग टॉपिक का सवाल है, फ्लक्स का सवाल है, गॉस लॉ का सवाल है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, पढ़ना हमको। सबसे पहले कहता है कि ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ऐसा यूनिट क्या होता है बच्चों। आओ जरा आपको बता दें इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, फॉर्मूले से बताएंगे बच्चों आपको हम, है ना। हवा में नहीं बात करेंगे, हवा में बात नहीं करेंगे हम आपसे, आपको पूरा का पूरा सॉल्यूशन के साथ, अगर हमारा वीडियो पूरा का पूरा शिद्दत के साथ देख लोगे तो कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा। ऑब्जेक्टिव में तो दिक्कत होने ही नहीं देंगे, शॉर्ट टाइप में भी नहीं, लॉन्ग टाइप में नहीं, पूरा डेरिवेशन एकदम बढ़िया से देखेंगे बच्चों। फॉर्मूला होता है ई ए कॉस थीटा, है ना, ई ए कॉस थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड का बच्चों न्यूटन पर कूलम, एरिया का मीटर स्क्वायर, कॉस थीटा का कोई यूनिट नहीं होता है, ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर क्या हो जाएगा, कूलम। आइए जरा ऑप्शन में देखते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अच्छा, ऑप्शन अलग दिया हुआ है तो चलो और अच्छा तरीका है, ये तो होता ही है, याद रखना। एक और सिखा देते हैं आपको फ्लक्स का फॉर्मूला बच्चों। यहां से आपका यूनिट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है, किसका पूछा था आपसे एक बार और, इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसका पूछा था, ओके। यहां देखिए बच्चों कि फ्लक्स का, फिर से फ्लक्स का फॉर्मूला ई ए कॉस थीटा। फ्लक्स का, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और फॉर्मूला होता है जो वोल्ट पर मीटर, और गुने यहाँ एरिया का मीटर स्क्वायर, मीटर से मीटर कट गया, क्या बचा बच्चों, वोल्ट मीटर। तो दो दो यूनिट सीख लिया आपने, ये भी होता है, ये भी होता है, याद रखिएगा, याद कर लीजिएगा आप, है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वोल्ट मीटर। क्या हो जाएगा बच्चों, वोल्ट मीटर। ढूंढो कहां पर है वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर, ये ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन सी हो जाएगा कि विद्युत फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक क्या होता है बच्चों। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर हमारा ये 2019 का पूछा हुआ सवाल है बच्चों, और इसमें क्वेश्चन नंबर हमसे क्या कह रहा है कि इफ प्लस क्यू चार्ज इज प्लेस्ड इनसाइड एनी स्फेरिकल सरफेस देन टोटल फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम द होल सरफेस विल बी, यानी कि हिंदी में देखें, किसी गोलीय पृष्ठ के भीतर यानी अंदर प्लस क्यू आवेश को रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से कितनी निकलने वाली विद्युत फ्लक्स क्या होगा बच्चों। गॉस लॉ का अप्लाई करना है। गॉस लॉ क्या कहते हैं, अरे गॉस लॉ क्या कहते हैं भैया, गॉस लॉ कहते हैं कि अगर किसी स्फेरिकल सरफेस या किसी भी क्लोज सरफेस के भीतर, जैसा कि हमको बोला है, प्लस क्यू चार्ज रख दिया तो जो फ्लक्स निकलेगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो निकलेगा बच्चों, वो होगा जो टोटल चार्ज इनक्लोज्ड गुने 1/एप्सिलॉन नॉट, यानी इस हिसाब से हो जाएगा Q/एप्सिलॉन नॉट, है ना। ढूंढिए और जवाब दे दीजिए फटाफट इसका, ढूंढिए और जवाब दे दीजिए। Q/एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, Q/एप्सिलॉन, आग लगा दो पूरा का पूरा एकदम जो है, Q/एप्सिलॉन। अगला सवाल है बच्चों, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट नियर एन इनफाइनाइट थिन शीट चार्ज। बच्चों थिन शीट चार्ज बोले यानी पतला शीट चार्ज बोले तो हो जाएगा σ/2 एप्सिलॉन। अगर चार्ज कंडक्टर बोले तो σ/एप्सिलॉन। याद रखना बच्चों, थिन शीट चार्ज बोले तो σ/2 एप्सिलॉन। और अगर आपसे पूछे चार्ज कंडक्टर के नियर कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हो जाएगा σ/एप्सिलॉन। क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा, σ/2 एप्सिलॉन हो जाएगा। अगला सवाल है बच्चों, देखिए यहाँ पे, द इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी इनसाइड ए चार्ज हॉलो स्फीयर। याद रखना किसी भी हॉलो स्फीयर के भीतर बच्चों इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी क्या होता है, जीरो होता है। क्या होता है बच्चों, जीरो होता है। याद रखना इस बात को, क्या होता है किसी भी कंडक्टर के भीतर, है ना, चाहे वो हॉलो हो और चाहे वो हॉलो नहीं हो, कंडक्टर के भीतर बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड शून्य होता है, विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। और ये हमारा आज का आखिरी सवाल है बच्चों, एकदम बहुत अच्छे से आप लोगों ने देखा, आज का आखिरी सवाल हमारा ऑब्जेक्टिव का, है ना। ये कहता है कि द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द सरफेस ऑफ ए स्फीयर इफ इट इज चार्ज विद 10 माइक्रोकूलम। एक स्फीयर है यानी गोला है बच्चों, याद देखिए, यदि किसी गोले पर 10 माइक्रोकूलम का आवेश है तो उसकी सतह पर विद्युत फ्लक्स कितना होगा। आइए एकदम बढ़िया से इसका हम सॉल्यूशन कराते हैं बच्चों, आपको एकदम बढ़िया से सॉल्यूशन कराते हैं इसका, ठीक है, एकदम बढ़िया से सॉल्यूशन कराते हैं बच्चों, है ना। कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या बोला है कि सरफेस है, और सरफेस पर कितना चार्ज है बच्चों, सरफेस पर कोई भी प्लस या माइनस चार्ज दिया होगा, प्लस दिया होगा, चलो कोई बात नहीं, प्लस 10 माइक्रोकूलम, यहाँ देखो प्लस कितना है, 10 माइक्रोकूलम का चार्ज दिया बच्चों, और फ्लक्स बोल रहा है। अच्छा, तो हम जानते हैं बच्चों इलेक्ट्रिक फ्लक्स गॉस लॉ की क्लोज सरफेस है, तो इससे फ्लक्स कितना निकलेगा, तो हम जानते हैं फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बच्चों Q/एप्सिलॉन
नॉट, या इसी को लिख दो Q गुने 1/एप्सिलॉन, कोई दिक्कत नहीं है। अब 1/एप्सिलॉन का मान निकाल लेते हैं बच्चों, हम जानते हैं 1/4π/एप्सिलॉन नॉट बराबर होता है 9 गुने 10 के पावर 9। क्या होता है बच्चों? 9 गुने 10 के पावर 9। 9 गुने 10 के पावर कितना होता है बच्चों? 9। 9 गुने 10 के पावर 9, ध्यान दीजिएगा 9 गुने 10 के पावर 9 होता है। अच्छा 4 पाई को उधर भेज दो तो हो जाएगा 1/एप्सिलॉन नॉट बराबर हो जाएगा 9 उधर गया बच्चों, है ना, यहाँ 4 पाई उधर गया और इंटू 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, 9 चौका 36, ये हो जाएगा 36 पाई गुने 10 के पावर 9। आइए 1/एप्सिलॉन के मान को पुट किया जाए, आंसर फटाफट निकाला जाए अपना। यहाँ देखो बच्चों, यहाँ देखो Q का मान 10 माइक्रोकूलम, 10 और माइक्रो मतलब होता है बच्चों 10 के पावर -6 और इंटू यहाँ 1/एप्सिलॉन का मान उठा के 36 पाई गुने 10 के पावर 36 पाई गुने 10 के पावर कितना हो जाएगा? 9। आइए जरा सॉल्यूशन कर लिया जाए। 9 और इसका पावर कुछ नहीं तो क्या है? +1 है। क्या है बच्चों? +1। तो 9 1 10, 10 में से 6 गया, कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो 36 पाई का 36 पाई और 10 के पावर हो जाएगा 4 और यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो ये फ्लक्स का यूनिट होता है और यही हो जाएगा 36 पाई गुने 10 के पावर 4। और ऑप्शन पे देखिए बच्चों, आपको 36 पाई गुने 10 के पावर 4 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। 1 मिनट बच्चों, शायद हमने यूनिट आपको गलत बोल दिया, आई एम सॉरी। यूनिट हम खुद ही भूल गए लगता है। यहाँ हम निकाल देते हैं यूनिट। फाई बराबर क्या होता है? EA, है ना, तो न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। ओके ओके, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम हो जाएगा, है ना। यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर देखें, यहाँ पर कूलम स्क्वायर नहीं बल्कि क्या रहेगा? सिंपल कूलम रहेगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। चलिए, तो इस तरीके से हमने बच्चों निकाल लिया 36 पाई, है ना, 10 के पावर 4 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। 36 पाई 10 के पावर 4 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो ये रहा बच्चों पूरा का पूरा कंप्लीट जो है पहले चैप्टर का पूरा VBI ऑब्जेक्टिव। इस वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार रिवीजन करिए, 2 के स्पीड में। एक बार अगर पूरा देख लिए, कंप्लीट देख लिए, रोज रिवीजन करिए। रिवीजन देखो बच्चों, भूलना सब है, सब भूलता है। पढ़ के अगर छोड़ दोगे, सोचोगे सब आ गया, भूल जाओगे। इसलिए बार बार वीडियो को चला के रिवीजन करिए। और आज ही, है ना, इस वीडियो के जस्ट बाद जल्दी से अगर कंप्लीट कर चुके हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन में हम दिए हुए हैं दूसरा वीडियो का लिंक, उसको जाके देखिए, शॉर्ट टाइप का पहले चैप्टर का। मिलते हैं उस वीडियो में आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद। खूब मन लगा के पढ़ाई कीजिए। मात्र 15 दिन बच्चों, 15 दिन सब कुछ भूल जाना है, ठीक है। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे। शुक्रिया।